नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। दौड़ भाग के इस ज़िंदगी में हमें बहुत तनाव रहता है। हम लोग तनाव में डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। ऐसे में इसका सबसे बेहतरीन इलाज है कि हम अपने आप को खुश रखें, तनाव मुक्त रखें और ऐसे काम करें, सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़े, ताकि जो हमारा जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, वो अच्छा रह सके। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जब आपका मन मस्तिष्क ही स्वस्थ रहेगा तो आपकी दिनचर्या, आपका हर काम अच्छी तरह से होते रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सम्मेलन कक्ष में डॉक्टर राजेश पिनालिया ने एक सेशन लिया और इस सेशन में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से एयरपोर्ट अथॉरिटी के जितने भी कर्मी हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने एक सेशन लिया और इस वर्कशॉप में उन्होंने बताया कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सके। उन्होंने बताया कि उनके पास काफ़ी उन्होंने शोध भी किया है और कई जगह उन्होंने पेपर भी प्रेजेंट किया है और इस सब का नतीजा यही है, वो हर जगह जाकर इसी तरह का लोगों को इस तरह का सेशन लेते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं, उनके बीच ये जागरूकता उत्पन्न करते हैं कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। मेरा नाम प्रोफेसर राजेश के पिलानिया है। मैं एमडीआई गुड़गांव में जॉब करता हूँ। अभी मैं आया हूँ अंडमान निकोबार में हैप्पीनेस पे रिसर्च करने के लिए और जो मेरा नॉलेज है उसको शेयर करने के लिए। वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है और जो डब्ल्यूएचओ का जो डाटा वो दिखाता है कि हर एक 8 में से एक आदमी मेंटल हेल्थ की कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो उन सब समस्याओं का एक सॉल्यूशन है हैप्पीनेस। अगर हम खुश रहेंगे तो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है उसको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। उसी पे हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं यहाँ पे एएआई में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, श्रीविजयपुरम में और अंडमान के और निकोबार के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा हूँ। लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लोगों को खुश करता है, क्या लोगों को नाखुश करता है। अभी तक जो मेरा फाइंडिंग है, जो मेरा लेटेस्ट रिसर्च है, वो है इंडियन प्रैक्टिस ऑफ हैप्पीनेस, सीक्रेट फ्रॉम सेंटेनेरियंस। उसमें मैंने इंडिया भर में जो 100 साल से ज़्यादा के उम्र के जो लोग हैं, जिन्होंने एक बहुत ही हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी है और आज भी खुश हैं और हेल्दी हैं, उन पे मैंने एक रिपोर्ट निकाली है। उसमें मैंने ये पाया कि जो लोग लंबा जीते हैं, खुश जीते हैं इंडिया में, वो 7 चीज़ें करते हैं। उसको फिर मैंने एक फ्रेमवर्क का नाम दिया हार्मोनी ऑफ हैप्पीनेस। वो 7 चीज़ें अगर हम आसान से मुश्किल पे जाएँ तो सबसे पहला तो ये है कि भगवान ने जो दिया है उसको एंजॉय करें, enjoy whatever we have got. सेकेंड इज कि डेली लाइफ में डू सम फिजिकल एक्टिविटी ऑन ए डेली बेसिस। चाहे कितना भी आसान हो, कितना भी मुश्किल हो, बट कुछ ना कुछ जरूर करें। तीसरा ये है कि जो रिश्ते हैं उसमें अपना टाइम लगाएं। जो दुनिया की जो सबसे लंबी रिसर्च हुई है हैप्पीनेस में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है। उन्होंने पाया कि जो लोग लंबा और खुशहाल और हेल्दी जीते हैं उनका मेन वजह है रिश्ते, क्वालिटी ऑफ रिश्ते। जो मेरा चौथा उसमें फैक्टर निकल के आया वो है कि हमें अपने जो दिमाग है उसको भी पॉजिटिव आउटलुक में रखना है, एक पॉजिटिव मेंटल आउटलुक रखनी है। जो पांचवा है अचीवमेंट इन लाइफ। अगर ये 4 चीज़ में उसके बगैर अगर अचीवमेंट होगा तो अचीवमेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं। उस छठा जो निकल के आया वो है स्पिरिचुअलिटी और 7वां है हेल्प अदर्स। तो इन 7 फैक्टर्स को मैंने मिला के एक फार्मूला बनाया है, इंडियन फार्मूला। आई एम कॉलिंग इट हार्मोनी ऑफ हैप्पीनेस। तो ये सब काम मैं कर रहा हूँ, इंडिया भर में डिफरेंट जगह पे जा रहा हूँ, बाकी कंट्रीज़ में भी जा रहा हूँ। तो मेरा जो लाइफ का मिशन ही बन गया है कि जो दुनिया में जो अनहैप्पीनेस है, जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। हाँ, इस पर मैंने काफ़ी शोध किया है। पिछले 15 साल से इस पर मैं शोध कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। काफ़ी बुक्स लिखी हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स लिखी हैं और लकीली मीडिया ने भी काफ़ी इसको कवर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।